नमस्कार, मैं विनोद कुमार गुप्ता एक बार पुनः आप सभी का अपने YouTube चैनल नवीन इजू पर स्वागत करता हूं। आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आज इस वीडियो में हम रिवीजन बेस से जीएस की क्लास शुरू कर रहे हैं। यह रिवीजन बेस क्लास जो है ये आपके लेखपाल, वीडियो, यूपीपीएससी एलटी टीचर्स भर्ती तथा सुपर टेट की परीक्षा बेस से शुरू किया जा रहा है। इस रिवीजन बेस से आप लोगों का जो जीएस का पार्ट है वो बहुत बेहतरीन तैयार हो जाएगा, क्योंकि इस रिवीजन बेस में हम बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आएंगे और आपको यहाँ समझाएंगे और यहीं पर ही आपको याद कराने की कोशिश भी करेंगे। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों पूछेगा कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। फिर एक क्वेश्चन इससे और बनता है कि इस सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे इसके इस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और इसकी स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है, ईसाइयों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुई थी? तो पूछ रहा है कि जो ईसाई थे या ईसाई मिशनरी थे वो भारत में कार्य करने की अनुमति किस अधिनियम के तहत इनको प्राप्त हुई थी? तो हो जाएगा उत्तर इसका हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। 1813 के तहत ईसाइयों को भारत में कार्य करने की अनुमति प्राप्त हुई थी। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। गवर्नर जनरल की परिषद में पूछेगा, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य या यहाँ पे पूछ सकता है विधि सदस्य, कानूनी सदस्य या विधि सदस्य की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो आप ये जान लीजिए, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत विधि सदस्य की नियुक्ति हुई थी। जो एक कानूनी सदस्य या विधि सदस्य जो थे वे चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित हुए थे, चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित हुए थे। उनका नाम था लॉर्ड मैकाले। क्या नाम था? लॉर्ड मैकाले। पहले वो 3 सदस्यीय समिति थी, लेकिन लॉर्ड मैकाले जो विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित हुए, तब उसके बाद जो कमेटी थी वो 4 सदस्य होगी और चौथे सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया। चौथे क्वेश्चन पे आएंगे। ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 के तहत व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। पांचवा क्वेश्चन हम देखेंगे। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत? ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो भारत परिषद अधिनियम 1909। इसे मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। अगर पूछता है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो भारत परिषद अधिनियम 1909 या मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम 1909 के तहत हुई थी। छठवें क्वेश्चन पे आएंगे। पूछ रहा है भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ? अगर वर्ष पूछेगा तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा 1937। अगर पूछता है किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। अगर पूछता संघीय न्यायालय
किस वर्ष स्थापित हुआ था, तो 1937 में। अगर पूछता है किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अब 7वें क्वेश्चन पे हम चलेंगे। केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। अगर पूछता है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। 8वें क्वेश्चन पे हम चलेंगे। पूछ रहा है यहाँ पे राष्ट्रपति की अध्यादेश, राष्ट्रपति की अध्यादेश, अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 123 के तहत। निर्गत करने की शर्त किस अधिनियम से प्रेरित है। अगर पूछता है राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी की जाती है वो निर्गत करने की शर्त किस अधिनियम से प्रेरित है, तो ये अधिनियम हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। पूछ रहा है बर्मा को किस अधिनियम के तहत भारत से अलग किया गया था, बर्मा को किस अधिनियम के तहत भारत से अलग किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत को बर्मा से या बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। अब आएंगे हम लास्ट क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन पे। किस अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान पालिका द्विसदनी बनाई गई, किस अधिनियम के तहत जो ये भारतीय विधान पालिका थी 2 सदनी बनाई गई, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत विधान पालिका 2 सदनी बनाई गई। इसके 2 सदन थे, पहला था राज्य परिषद, दूसरा जो सदन था ये केंद्रीय विधान सभा था। राज्य परिषद को ऊपरी सदन और जो ये केंद्रीय विधानसभा था इसे निचला सदन कहा जाता था। जो आपका राज्य परिषद होता था ये 5 वर्षों के लिए होता था और जो आपका एक केंद्रीय विधानसभा था ये 3 वर्षों के लिए होता था। दोस्तों इस सीरीज में जो पहली सीरीज है इसमें हम 10 क्वेश्चन लेके आप लोगों के बीच में आए थे। ये जो क्वेश्चन है इतने इम्पॉर्टेंट है, लगभग किसी न किसी पेपर में आपको या एग्ज़ाम में ज़रूर मिल जाएंगे। इसलिए इस सीरीज से आप लोग ज़रूर जुड़िए। जब आप लोग इस सीरीज से जुड़ेंगे तो आपको ज़रूर महसूस होगा कि एक बेहतरीन सीरीज है और आने वाली आगामी जो परीक्षाएं हैं जैसे लेखपाल, वीडियो, सुपर टेट और यूपीपीएससी एलटी से जो आने वाली है भर्ती टीचर की, उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों अगर आपको यह सीरीज बहुत पसंद आई हो या अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे और लोगों को भी इससे लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।